आप ये जो ट्वीट देख रहे हैं, ये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का है। ये रात को 12:45 बजे उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि वे खिलाड़ियों से, जो रेसलर हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं उनकी मांगों पर। और इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने दोबारा उनको इनवाइट किया है बातचीत के लिए और खिलाड़ियों ने भी ये इनविटेशन स्वीकार कर लिया है, रेसलर ने, और वो बातचीत करने के लिए खेल मंत्री से मिलेंगे। कब मिलेंगे अभी इसकी कोई डेट और टाइम तय नहीं है, हो सकता है आज भी मिल जाए। ये भी खबर आ रही है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बजरंग पुनिया को फ़ोन किया है और बात की है। अब सवाल ये है कि अमित शाह से शनिवार को भी मुलाकात हुई थी बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की, लेकिन कोई बात बनी नहीं। और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का कहना है कि वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। ये उनकी मुख्य मांग है। अमित शाह से जो मीटिंग हुई थी उसमें 4 मांगों पर चर्चा हुई थी, जैसा कि खबर आ रही है। एक मांग थी कि जो महिला कुश्ती संघ है उसका गठन किया जाए, दूसरा कुश्ती संघ के चुनाव जल्दी कराए जाएं और उसमें ब्रिजभूषण या उनका कोई भी परिवार का सदस्य उसमें खड़ा ना हो चुनाव में। और तीसरी मांग थी कि जो पहलवानों पे केस दर्ज किए थे 28 तारीख को, जब वो संसद भवन की तरफ जा रहे थे, उन केसों को वापस लिया जाए। तो ये कहा जा रहा है कि इन तीनों मांगों को तो सरकार ने मान लिया, अमित शाह ने सहमति दे दी, लेकिन जो मुख्य मांग थी कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो, उसको सरकार ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, आप इंतज़ार करिए। अब शनिवार तक तो ये बात थी। अब इन 3-4 दिन के अंदर क्या हुआ है कि कल भी ब्रिजभूषण के कुछ ठिकानों पर पुलिस गई थी, गोंडा में भी गई थी उनके, और दिल्ली में भी गई थी, और कुछ लोगों से पूछताछ की थी, उनके बयान लिए थे। तो क्या सरकार ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने की सोच रही है, या उन पर दबाव बनाने की सोच रही है, या सरकार ये चाह रही है कि खिलाड़ियों से बात की जाए और खिलाड़ियों पर दबाव बनाया जाए या खिलाड़ियों को समझाया जाए? खिलाड़ियों का कहना है कि वे अपनी इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे और जब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहे। तो फिर इस मीटिंग से क्या कोई फैसला निकलेगा, क्या कोई सहमति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। ये भी हो सकता है कि सरकार उन्हें कहे कि हम ब्रिजभूषण के खिलाफ, जो पुलिस है वो अपनी चार्जशीट दाखिल कर देती है और कोर्ट को अपना काम किया जाए, करने दिया जाए, और जो कोर्ट फैसला करेगी उस पर राजी किया जाए, या कुछ और भी बात हो सकती है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर सरकार को खिलाड़ियों की ये मांग माननी होती कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए, तो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कर सकती थी, फिर मीटिंग की ज़रूरत क्या थी? तो मीटिंग तो इसीलिए कर रही है कि सरकार कहीं ना कहीं या तो ब्रिजभूषण के दबाव में है और चाहती है कि खिलाड़ी पीछे हट जाएं, या कोई और बात है। तो ये पता लगेगा कि जब उनकी मीटिंग होती है। तो जो भी खबर आएगी हम आपको बताते रहेंगे। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, नमस्कार। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए।
और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 436। वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com।